ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, अस्ति में धन लोभ से विप्र सुदामा रंग, गयो द्वारका कृष्ण पे धोवन हेत कलंक, धोवन हेत कलंक। राजा परीक्षित भगवान श्री सुखदेव जी से बोले कि हे भगवान, समर्थ अनंत पराक्रम मुक्ति के देने वाले महात्मा श्री कृष्णचंद्र के पराक्रम को और भी सुनने की मेरी अभिलाषा होती है। हे श्री सुखदेव जी, उत्तम यश भगवान श्री कृष्णचंद्र के विषय में वैराग्य को उत्पन्न करने वाली जो मनोहर कथा है, उसको निरंतर सुनकर काम के बाणों से खेदित होकर त्रास पावे, इसी सार के जानने वाले कौन पुरुष हैं जो उन्हें श्रवण न करें। जिस वाणी में भगवान के नाम और गुण निकले वही वाणी सफल है। जिन हाथों से भगवान वासुदेव की सेवा और पूजा का कर्म बने वे ही हाथ सफल हैं। और स्थावर जंगम जीवों में अंतर्यामी रूप होकर बसे हुए भगवान का जो स्मरण करें वही मन सफल है। और जिन कानों से भगवान हरि की पवित्र कथा सुने वे ही कान सफल कहे गए हैं। स्थावर जंगम सब भगवान के रूप हैं। यह जानकर जो पुरुष सिर से प्रणाम करता है वही सिर धन्य होता है। जिन नेत्रों से देखें वे ही नेत्र धन्य हैं। और भगवान अथवा भक्त जनों के चरणों का धोवन जल नित्य जिन अंगों में लगे वही अंग धन्य कहलाते हैं। श्री सूत जी सोनकादिक ऋषियों से कहने लगे कि विष्णु रात राजा परीक्षित के यह प्रश्न करने पर वासुदेव जी भगवान में निमग्न हृदय हो वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी बोले कि हे परम भागवत राजा परीक्षित, कोई एक ब्राह्मण ब्रह्म के जानने वालों में उत्तम, विषयों में वैराग्यवान, शांतमन, जितेंद्री श्री कृष्णचंद्र का परम मित्र था। वह गृहस्थाश्रम में रहता था और जो कुछ अनायास प्राप्त हो जाए उसी से अपना निर्वाह करता था। जीर्ण वस्त्र को धारण किए उसी प्रकार उसकी स्त्री भी थी। क्षुधा से पीड़ित होने से समस्त अंगों से क्रशित और जो अन्न प्राप्त हो जाए उसे पति को परोसकर स्वयं आप भूखी रह जाए। बहुत दुखित और भय के कारण थर थर कांपती वह पतिव्रता स्त्री दरिद्री पति के समीप बोली, कौन उपाय करे प्रिय आजू, 3 दिवस से मिल्यो न नाजू, भी कहूँ मांगे परत न पूरी, ब्राह्मण धर्म न होत मंजूरी। अब प्रिय कोई उपाय विचारो, जाते जाए दरिद्र हमारो, मानो एक बचन मम साई, जाते कोटि दरिद्री नसाई, कृष्ण चंद्र आनंद भवन,
श्री नंद नंद मुकुंद ब्रजभूषण दूषण हरण, श्री वृंदावन चंद कोटि दरिद्र नशाय। स्वामी तिनके नाम से जे जन शरण ही जाय, तिनके अध किमि रही सके, सो ब्रज चंद द्वंद दुख हारी, जगत ईश भगतन हितकारी। पाले प्रलय करे क्षण माही, तेहि समान दूसर को नाई। भक्त काज निज सारन हारे, सो प्रभु सुनियत मित्र तुम्हारे। जाको ऐसा मित्र जो होई, क्यों घर घर फिर मांगत सोई। तिनके पास जाहूँ तुम स्वामी, लेहूँ खबर सू अंतर्यामी। जाहूँ कंत तुम हरि के पासा, पूर्ण करे तुम्हारी आशा, पूर्ण करे तुम्हारी आशा। हे ब्राह्मण, हे सुदामा, मैंने सुना है कि साक्षात लक्ष्मी के पति ब्रह्म भक्त शरणागत के पालक यादवों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र तुम्हारी सखा हैं। अहो बड़भागी साधुओं की परम आशय भगवान श्री कृष्णचंद्र के पास तुम जाओ। दुखित कुटुंबी तुमको वे बहुत सा धन देंगे। भोज, वृष्णि, अंधक यह यादवों के गोत्र हैं। उनके ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र अब द्वारकापुरी में विराजते हैं। वे अपने चरण कमलों के स्पर्श करने वालों को आत्मा तक दे देते हैं। जाओ हरि के पास और न मन समझो कछु, ज्ञान मुक्ति की रास दास आस पूजत सदा। ऐसो मत समझो मन माही, धन कारण बेजत हरि पाई। हरि दर्शन है सरत सुहायो, यह रत भाग्य बिना किन पायो। वे भगवान प्राण के दाता, विप्रन को चाहत दिन राता। क्षण में दुख तुम्हारे हरि है, सफल मनोरथ पूर्ण करी है। जो को जात शरण मोहन की, पूरी करत आश जन मन की। गज प्रहलाद धना नरसी की, राखी लाज द्रौपदी जी की। मांगन तेल जात मन माही, दर्शन को तो पिय डर नाही। करत इसी कारण मित्राई, दुख सुख में सब होत सहाई। नारी इष्ट मित्र मन इच्छा, विपति परे तब करे परीक्षा। जो न अबै हरि होय सहाय, कवन काज आवे मित्राय। अबहुं कंत समझो मन माही, जाओ बेगी श्याम घन पाही, जाओ बेगी श्याम घन पाही। जगत के गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र को भजन करने वाले अपने भक्तों को परिणाम में दुख रूप धन और विषय का देना कुछ बहुत बात नहीं है। इस प्रकार कोमल वचनों से सुदामा की स्त्री ने बहुत प्रार्थना की। तब तो सुदामा ब्राह्मण उत्तम यश वाले श्री कृष्णचंद्र का दर्शन होगा, यह बड़ा लाभ है। इस प्रकार मन में विचार करके जाने की इच्छा करने लगे और स्त्री से बोले कि हे मंगल रूपिणी, तेरे घर में कुछ भेंट देने को हो तो लाके दे दे। हमको उचित प्रिया यह नाही, खाली हाथ जाय हरि पाई। होय भेंट में 5 सुपारी, घर में एको अक्षत नारी, घर में एको अक्षत नारी। यह सुनकर सुदामा की स्त्री किसी पड़ोसी ब्राह्मण के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई और सुदामा के कपड़े में बांधने लगी। जीर्ण वस्त्र बांधने नाही, ज्यों त्यों कर बांधे तेहि माही। जीर्ण वस्त्र बांधने नाही, ज्यों त्यों कर बांधे तेहि माही, ज्यों त्यों कर बांधे तेहि माही। हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र को भेंट देकर सुदामा को उनकी स्त्री ने विदा किया। चले गणेश मनाय सुदामा, भय शकुन सुंदर अभिरामा। मृग के झुंड दाहिने आए, नीलकंठ शुभ दर्श दिखाए। मन में सोचत जात द्विज, मैं तो दीन अनाथ। किसी कर पहचानी है, मोही द्वारका नाथ। बहुत दिवस गए बीती, मोहिन देखियो श्याम ने। बालपन की प्रीति समझेंगे नाही हरि,
बिना वस्त्र हो दीन भिखारी, कस जे हो हरि सभा मंजारी, किमि प्रतिहार जान मोहि देहे, कैसे जाय शाम सो के हैं। जिनको सकल नरेश जुहारे, वे कैसे मम और निहारे, जब मैं हरि के सन्मुख जे हो, कहाँ ठोर बैठन को पे हो। जब प्रतिहार कहे हट जाऊं, तब मैं करी हो कौन उपाऊं, तब तो हंसी होय अति भारी, फिर किमि ए हो गे है मजारी। जो कदापि मैं घर फिर जाऊं, नारी न चैन देई ते ठाऊं, दो भांति भयो वर्ण हमारो, विधि मोहि भले पाप में डारो। जो नहीं मानो तिय के बेना, घर में कलह रहे दिन रेना, जो मैं जाऊं जहां बिहारी, तह न बूझ को बात हमारी, तह न बूझ को बात हमारी। कबहु विप्र यह सोच कर, फिरत भवन की ओर, चलत कबहु भय नारी के, जीत श्री नंद किशोर। जब फिर आवत लाज, लोटत घर की ओर को, इते उते द्विजराज, चकई सम घूमत फिरे। यह विधि सोचत द्विजवर वीरा, पहुँचो जाय गोमती तीरा, निर्मल नीर गंभीर विराजे, कोटि कष्ट दर्शन ते भाजे। बो भय रुज हरणी सुख करणी, पाप हरण कोशी वे तरणी, कलिमल दल गंजन निभ भयनी, दोष विभंजनी मुनि मन रंजनी। सुखदानी वे कुंठ निशानी, महिमा शेषन सकहि बखानी, सुंदर घाट बाट मन मोहन, जल में बनी सुभग आरोहन। तह मठ मंदिर ठाकुर द्वारे, इकते एक अनूप निहारे, तिन में साधु संत मुनि ज्ञानी, करे ज्ञान चर्चा सुख खानी। भामिनी यूत यूत मिली आवे, करि स्नान परम सुख पावे, इक दिशि पुरुष करे स्नाना, कही हरि हरि श्री कृपा निदाना। तह कर के स्नान द्विज, कियो कृष्ण को ध्यान, धनि धनि गंगा गोमती, धनि धनि श्री भगवान। यह छवि सुबग निहार, चढ़ो बेगी द्विज नाव पर, भयो गोमती पार। कहाँ जाय देखो कहाँ, चारों ओर समुद्र विराजे, ताके बीच द्वारका राजे। बड़े बड़े पर्वत चहुधाई, बसे रीछ मरकट ते ठाई। बन उपवन लखि सुंदर बागा, द्विज के मन उपजो अनुरागा। तिन में सुंदर वृक्ष सुहाए, लगे फूल फल अति मन भाए। नींबू बिंबा जम्बू कदम्बा, शाल तमाल माल धन अम्बा। नरियल दाम बदाम छुहारे, कहीं अनार सरीखे न्यारे। इमली बेल दाडिम्बी सोहे, सफरी अमृत फल मन मोहे। कहूँ कहूँ पुष्प वाटिका न्यारी, तिन में फूली रही फुलवारी। मोल श्री के वड़ा नबेली, गंधराज मोतिया चमेली। सूरजमुखी सुदर्शन बेला, दाऊदी गुड़ हर बल बेला। दाऊदी गुड़ हर अल बेला, मदन बाण चंपा कहीं, कहीं खिला महताब। कहीं चांदनी खिल रही, चटके कहीं गुलाब। गेंदा हरि सिंगार, कुंद केत की खिल रही। जूही देत बहार, रूप मंजरी के विषय। तिन पर पक्षी परम सुहावन, बोल रहे बोली मन भावन। महर कोकिला तीतर मोरा, करे मनोहर सुंदर शोरा। शुक सारिक जब वाणी बोले, बात बात में अमृत गोले। बने सुभगतः बापी कूपा, सुंदर बाग तड़ाग अनूपा। निर्मल नीर गंभीर जंकोले, बकमराल तह करत किकोले। तिन में जलज खिले अलबेले, वरण अनेक अरुण अरुपेले। तह अलिकुल गुंजत बहु भांति, त्रिविध
बयार बहत दिन राति, उड़त पराग परत रज धरनी, तीन भुवन की पावन करनी। ठाडे इधरानन पर माली, गावत सुंदर तान निराली, सो छवि को कभी सके बखानी, सींच रहे वृक्षन पे पानी। मीठे मीठे स्वरन से जब वे गावत गान, मनुज दनुज की को कहे, छूटत मुनिन के ध्यान। कोसलो फुलवार फूल रही सुंदर सुखद, यह छवि सुभग निहार। गयो सुदामा नगर में, गयो सुदामा नगर में, गयो सुदामा नगर में। हे राजन, इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदामा चावलों को लेकर श्री कृष्णचंद्र का दर्शन मुझे कैसे होगा ऐसा विचार करता हुआ द्वारकापुरी में पहुंचा, जहाँ कृष्ण द्वारका बसाई, इंद्रपुरी ते अधिक सुहाई। वर्णि न जाय नगर की शोभा, सो छवि लखि शिव अजमन लोभा। सोहे चारु बाजार मनोहर, अपने हाथ रचो सोहर। सकल वस्तुतः बिकत विशेषा, वणिक धनिक सब मनो धनेशा। मंदिर महा अनूप बिराजे, ठोर ठोर मणि माणिक राजे। तिन पर चित्र विचित्र अटारी, चाहतः मणिमय जटित निहारी। स्वर्ण कलश बिजली से चमके, रवि प्रकाश ते दूने दमके। ध्वज पताक अरुबंदन वारे, बजे दुदम्बे निज निज द्वारे। बसे तहाँ नर नारी अनूपा, एक एक ते आगर रूपा। पुनि आगे को चलो सुदामा, जहाँ श्याम सुंदर को धामा, जहाँ श्याम सुंदर को धामा। सुदामा ब्राह्मण 3 चौकी और 3 दयोडी को उल्लंघन करके कृष्ण के धर्मचारी और अगम्य अंधक और वृष्णियों के घरों के बीच में होकर, उन घरों के बीच में से 16,000 श्री कृष्णचंद्र की रानियों के घर में एक अत्यंत सुंदर घर में सुदामा ने प्रवेश किया। उस समय ब्रह्म की प्राप्ति के समान आनंद पाया। भयो चकित देखत भवन, शोभा वर्णि न जाय। 3 भुवन शोभा मनो, रही भवन में छाय। ललित मनोहर द्वार, फाटकमय फाटक लगे। गजरत तुरग अपार, जूमि रहे ठाडे तहाँ। लग्यो सरस सुंदर दरबारा, खड़े चकवे भूप अपारा। सुर सचिव सेनत तह ठाडे, जे रण में उदार अति गाढ़े। लिए शस्त्र यदुवंशी डाले, राधा माधव की जय बोले। द्वारपाल तह खड़े ललामा, विप्र जान किए दंड प्रणामा। कौन देश ते कियो पयाना, कहिए कृपा करि कृपा निदाना। कौन काज इनको पगधारो, महाराज कह नाम तुम्हारो। द्रविड़ देश हमारो धामा, कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा। हम अरु कृष्ण पढ़े इक संगा, हरि से कहो सु सकल प्रसंगा। जान जाएंगे आप मुरारी, बालापन की प्रीति हमारी। द्वारपाल हरि के डिग आयो, निज के सब संदेश सुनायो। निज के सब संदेश सुनायो। सिर पगा नहीं तनु जगा, प्रभु परम दुर्बल अंग है। दुपटी फटी धोती, लटी लकुटी न कर अति तंग है। नहीं पगन पन ही मगन, मन ही रूप मन अनंग है। कहीं बार बार पुकार, काना पड़ो हमारे संग है। पुकाना पड़ो हमारे संग है। हे राजा परीक्षित, प्यारी रुक्मणी शैया पर विराजमान भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारपाल के मुख से जब यह संदेशा सुना, तो सुनकर निकट खड़े अपने प्राचीन मित्र सुदामा को देख शीघ्र उठकर भुजा पसार के मिलने लगे। गए लिपट गही कोमल चरणा, हे हुलास सो जात न वर्णा। पुलक शरीर भरे जल नेना, गद गद कंठन निकसत बेन। द्विज के पग छाड़त हरि नाही, महीपति अति लजात मन माही।
हरिगति लखी अति डरो सुरेशा, जपो कलम द्रुप कपो धनेशा, द्विज की चरण रेणु सुखदाई, कमल नयन ले शीश चढ़ाई, जैसे योग ध्यान धरि कोई, देखी आत्म हर्षित होई, ताहि बीधि हर्षित घन श्यामा, मुले पुरातन मित्र सुदामा, बार बार पूछत कुश लाता, इतने दिन न रहे कह भ्राता, धन्य भाग्य है आज हमारे, पर से कोमल चरण तुम्हारे, आज पवित्र भवन मम भयऊ, परमानंद मोहि तुम दयऊ, अस कहत बारहि बार, करि करि प्यार हरि द्विज राज से, सकुचत सुदामा मन ही मन कछु कही, सकत नहीं लाज से, सब देव हर्षे सुमन बरसे, देखी गति व्रज राज की, धनी धनी मिलाप स्नेह पूरण, धनी गड़ी है आज की, लगे दीज को पकड़ी कर, मंदिर माहि मुरारी, राज रमन 16 सहस, चकित निहारी निहारी, को यह दुर्बल दीन, ले आए हरि भवन में, हरि तो परम प्रवीण, आज जनेह कहे गयो, को यह दुर्बल दीन भिखारी, लाए मोहन भवन मजारी, शेष महेश दिनेश सुरेशा, तपे सदा सही कठिन कलेशा, अस आदर सो कबहु न पावे, जैसे हरि द्विज के गुण गावे, सोच करे आठों पटरानी, विधि की गति कुछ जात न जानी, मणिमंडित चौकी अभिरामा, तह बैठा रे मित्र सुदामा, पुनि पुनि पूछे कृष्ण मुरारी, मित्र कमनि गति भई तुम्हारी, कहो रुकमणि ही हरि सुखदानी, लावहूँ बेगी थाल में पानी, सुनत बचन आठों पटरानी, ले ले चरी परातन पानी, यह कोई हरि को परम पियारो, सब मिलिया के चरण पखारो, सब सो नाहि कहत गिरधारी, धोवत चरण आपु बनवारी, लागे पगन कंटक बिकट फट रही बिबाई, देख हरि कपड़े फटे तनुशीन, बदन मलिन केश रहे बीखरी, यह दशा दीन निहारी, करुणा करण हरि रोवन लगे, यदुनाथ हाथन छुयो, जल चख जल ही पग धोवन लगे, जल चख जल ही पग धोवन लगे। हे नृपश्रेष्ठ, अपने अत्यंत प्यारे मित्र सुदामा ब्राह्मण के मिलने से अति आनंदित और प्रसन्न हुए। कमल दल्लोचन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। ऐसे बिहाल बिबाइन ते पग कंटक जाल गड़े, पुन जोए हाय महादुख पायो, सखा तुम आए इतने कित दिन खोए, देखि सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। हे राजन, लोक के पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सुदामा से मिल और उनको पलंग पर बैठाकर भेंट देकर उन चरणों का धोवन जल अपने मस्तक पर चढ़ाया और दिव्य गंध, अतर, चंदन, केसर इत्यादि सुदामा जी की लगवाए। धोय चरण चरणोदक, कृष्ण चढ़ायो मात, बूंदी बूंदी पुनि सबन को, देत भय अधुरात, मेटो द्विज को खेद, चंदन चरचत अंग में, धूप दीप नैवेद, मांगी आरती करत हरि, मांगी आरती करत हरि। श्रेष्ठ गंध युक्त धूप दी और बराबर दीपक जलाकर धर दिए और बड़े आनंद से मित्र सुदामा की पूजा करके तांबुल देकर सन्मुख खड़े होकर मित्र भले आए। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र उन सुदामा जी से कहने लगे करन हरि जब द्विज सेवा, आए नर तनु धरि सब देवा, स्तुति करहि पुकारी पुकारी, जय 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 भक्तन हितकारी, नमो नमो नारायण स्वामी, करहु कृपा भक्तन अनुगामी, जयति जयति जय जय अधुनायक, कलिमल भंजन संत सहायक, शिव बिरंचितव अंत न पावत, भक्त स्नेह देह दरियावत, करिय स्तुति सब देव सिधाय,
भोजन हरि तब दिजहि जिमाए। स्तुति करे खड़े सुखदानी, पवन डुलावत रुकमणि रानी। मन में सब को करे विचारा, यह को हरि का परम पियारा। याहि कृष्ण पूछत हैं ऐसे, निज पुरुषन को मानत जैसे। निज पुरुषन को मानत जैसे, यह विरंच सनकादि है। के नारद ऋषि राय, के शिव गौरी नाथ है। हरि पूजत जेहि पाय, विश्वामित्र वशिष्ठ। अत्रि व्यास शंकर सुवन, के यह करि के इष्ट। सृष्टि रची जिनको सुमिरी, सृष्टि रची जिनको सुमिरी। फटे मलिन वस्त्र पहने और दुर्बलता के कारण जिनके अंगों की नसें निकल रही हैं, ऐसे सुदामा ब्राह्मण की साक्षात देवी रुक्मणी चमर ढोर पंखा इत्यादि से सेवा करने लगी। हे राजन, हे परीक्षित, इस कारण निर्मल कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जब सत्कार किया, तब अवधूत सुदामा को देखकर सब द्वारकावासी जन आश्चर्य मानने लगे और कहने लगे कि भिक्षा मांगने वाले, दरिद्री, निंदक, अधम, फटे वस्त्र वाले इस सुदामा ने ऐसा क्या पुण्य किया है। क्योंकि जैसे बड़े भाई बलदेव जी से मिले, उसी प्रकार त्रिलोकी के गुरु लक्ष्मी निवास श्री कृष्णचंद्र सैया के ऊपर बैठी अपनी प्रियतमा रुक्मणी को त्याग कर इस ब्राह्मण से मिले। हे परीक्षित, इसके उपरांत सुदामा और श्री कृष्णचंद्र परस्पर हाथ पकड़कर जब गुरुकुल में वास किए थे, तब की बातें कहने लगे। श्री भगवान बोले कि हे धर्म के जानने वाले ब्राह्मण, हे सुदामा, दक्षिणा देकर गुरु के पास से जब हम तुम विद्या पढ़कर आए थे, तब से मैं निश्चय जानता हूं कि तुम्हारा चित्त विषयों में बहुत चलायमान नहीं है और घर में वस्त्रादिकों से भी तुम प्रसन्न नहीं हो, विवेकी हो, तुमको ऐसा ही योग्य है। यदि कहो कि चाहना नहीं, तो घर में रहने से क्या प्रयोजन है। उसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मैं ईश्वर हूँ, उसी प्रकार ईश्वर की माया से रची विषय वासना त्याग कर कितने एक पुरुष मेरे समान लोक मर्यादा के लिए विषयों में आसक्त न होने पर भी कर्म करते हैं। हे ब्राह्मण, हम तुम जब गुरु के घर में जाकर रहे थे, तब की भी कुछ याद है कि जिन गुरु से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जानने योग्य आत्मा का स्वरूप जानकर संसार से छूट जाता है। इस संसार में 3 गुरु हैं, जन्मदाता पिता, दूसरा यज्ञोपवीत कर संध्या गायत्री वेद पढ़ावे सुंदर कर्म सिखाने वाला, और तीसरा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन चारों आश्रमों को ज्ञान देने वाला गुरु होता है। इसमें से प्रथम गुरु पूज्य हैं, दूसरा तेरे बराबर पूज्य हैं और तीसरा गुरु साक्षात मेरा ही स्वरूप है। हे ब्राह्मण, जो पुरुष मनुष्य रूप धारण करके गुरु रूप से मेरे उपदेश से संसार रूपी समुद्र के पार लगते हैं, वे पुरुष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों में और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास इन चारों आश्रमों में चतुर होते हैं। ज्ञान के देने वाले गुरु से अधिक और सेवा योग्य कोई नहीं होता है, इसलिए उन गुरु के सेवन से और कोई अधिक धर्म नहीं है। सब प्राणियों का आत्मा में जैसा गुरु की सेवा से प्रसन्न होता हूँ, वैसा ब्रह्मचर्य, यज्ञ, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास धर्म से भी प्रसन्न नहीं होता। तब द्विज के समीप हरि वैसे, बोलत वचन मनोहर ऐसे। जब हम तुम संदीपन धाई, विद्या पढ़त रहे इकठाई। वे गुरुदेव परम सुखदाई, जिनकी महिमा कहीं न जाई। उनकी कृपा कहूँ कहताई, कुशल क्षेम से हैं ते ठाई। इक अक्षर पढ़िए जेहि पाही, तेहि ते ऊऋण हूँ जिय नाही। हम तो विद्या सब पढ़ लीनी, गुरु की टहल कछु नहीं कीनी। गुरु सेवा दुर्लभ महा, चित दे करे जो कोई। जो मन में इच्छा करे, सो सब पूर्ण होई। बिन गुरु मिलहिन ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मोक्ष है। याते गुरु समान, और
और वस्तु नहीं जगत में। जो गुरु सेवा में मन लावे, सो मोह को चित में नित भावे। जो नर धर्म कर्म पहचाने, गुरु गोविंद एक कर माने। कब हम गुरु सेवा में रहते, जो गुरु कबहु काम को कहते। हम ऊपर दाया तुम धरते, सो कारज तुम ही सब करते। संथा हम ही भूल जब जाती, तुम शिक्षा देते दिन राति। तेहि कारण तुम गुरु हमारे, नहीं भूलत उपकार तुम्हारे। वादिन की सुधि है दिज राजा, हम तुम गए लकड़ियन काजा। हम सो लकड़ी तोरी न जाही, तुम ही बांध धरी हम पाही। सिगरो दिन बीतो ते ठाई, सगन घटा उमड़ी ते धाई। धर के बोझ चले तत्काला, वर्षन लगियो मेघ ते ही काला। वर्षन लगियो मेघ ते ही काला। हे ब्राह्मण, हम और तुम जब गुरु के घर रहा करते थे, उस समय हमें और तुम्हें गुरु की स्त्री ने लकड़ी काटने के लिए वन में भेजा। वहां देव इच्छा से जो कुछ हुआ वह तुम्हें स्मरण है। हे मित्र, लकड़ी लेने को हम तुम एक महावन में गए थे। यद्यपि वहां वर्षा ऋतु नहीं थी, परंतु तो भी महातीव्र पवन के साथ वर्षा होने लगी और अत्यंत घोर कठोर गर्जना हुई। पवन जपोरे तेज सो, शीत भयो दुखदाय। गन गरजे लरजे हिया, तनु ठिठरा बोजाय। तनु ठिठरा बोजाय। इतने में ही भगवान सूर्य अस्त हो गए और संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा गया। सब स्थल में जल ही जल दृष्टि आने लगा। इस कारण ऊंचा नीचा कुछ दिखाई नहीं देता था। उस समय उस वन में अति प्रचंड वायु तथा वर्षा से हम और तुम दोनों पीड़ा को प्राप्त हुए थे। दिशाओं की कुछ सुधि नहीं रही। तब आतुर होकर आपस में हाथ पकड़कर मस्तक पर लकड़ों के बोझ को धरकर हम दोनों फिरने लगे। तब तुम करी सहाय, काठ भार सिर पर धरो। हमको लियो छिपाय, गुण कैसे भूली हो। गुण कैसे भूली हो। अपने जीव कष्ट तुम कीनो, हमरो गातन बीजन दीनो। अब ऐसे सुख संपत्ति माही, वे दिन हमको भूलत नाही। वर्षा ने करही कुछ नाही, सिगरी रात बसे बन माही। तब तुम रक्षा करी हमारी, आप शीत बस रहे दुखारी। गुरु असमरण भयो जब मोरा, ढूंढत फिरे विपिन चहु ओरा। कहाँ गए दो शिष्य हमारे, कृष्ण सुदामा है दो बारे। मन में बड़ो शोक संतापु, रो रो करत विलाप कलापु। हे बलवीर पीर निर्वारन, कित गए इतते भव भय टारन। हाय सुदामा तू कित गयऊं, तुम बिन मम चित व्याकुल भयऊं। तन मन व्याकुल नीन जल, परे न चित को चैन। इत उत गुरु ढूंढत फिरे, कह गए हैं सुख देन। सूखन लगियो शरीर, भूषण व्रज भूषण विना। दूषण लगयो गंभीर, रूखन सो पूछत फिरे। हे पीपर पतंग हरिचंदन, कहाँ गए दामानंद नंदन। अहो माल धन ताल तमाला, मोहि बतावहु मदन गोपाला। अम्ब कदम्ब सांच तुम बाको, कहाँ छिपाय श्याम को राखो। बट के निकट गए गुरुदेवा, रोय रोय पूछत सब भेवा। जो नहीं मिले है श्याम सुदामा, कहूँ मुँह लेकर जह दामा। बिन गन श्याम सुदामा प्यारे, कैसे रही है प्राण हमारे। करत विलाप फिरत सब वन में, विरह व्यथा छाई सब तन में। विरह व्यथा छाई सब तन में। हे ब्राह्मण, जब गुरुजी को इस बात की खबर हुई, तब सूर्योदय होते ही सांदीपन गुरु हमें और तुम्हें ढूंढते ढूंढते आए और आतुर अपने शिष्यों को बैठा देखा।
जब हम तुमको बैठा पायो, तब गुरु के मन धीरज आयो। जेते मित्र बंधु जग माही, निज प्राणत ते प्रीतम नाही। हम सो हेत बहुत तुम मानो, प्राण हूँ ते प्रीतम जानो, प्राण नहूँ ते प्रीतम जानो। और उस समय कृपा करके 3 श्लोक कहते हैं, जिससे हम दोनों कृतार्थ हो गए। हे पुत्रों, तुम हमारे लिए बहुत दुखी हुए, क्योंकि प्राणियों को देह बहुत प्यारी है। उसका निरादर करके तुमने हमारी सेवा की थी। सत्पात्र शिष्यों को इसी प्रकार गुरु की सेवा करनी योग्य है। शुभ भावना से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह चारों पदार्थ जिससे प्राप्त हो, ऐसे देह को गुरु के लिए अर्पण कर दें। हे द्विज श्रेष्ठ, हे सुदामा, तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे मनोरथ सब सत्य हो। तुमने मुझसे जो वेद पढ़े हैं, वह इस लोक और परलोक में सार भरे नवीन पढ़े के समान याद बने रहें। गुरु की सेवा की तुम जैसी, जग में कौन करत है तैसी। हम नित प्रति यह देहि आशीषा, तुम पर कृपा करे जगदीशा। सुभग भाग जग में नर सोई, जा पर कृपावंत गुरु होई। गुरु प्रसाद है अति सुखदाई, जाते सकल भक्ति हम पाई, जाते सकल भक्ति हम पाई। श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि हे मित्र, हे सुदामा, कलयुग में चेले गुरु दोनों लोभी लालची होते हैं। यहाँ एक दृष्टांत याद आता है कि एक चेला गुरु जी के पास आया और सेवा करने लगा। सेवा तो करनी पड़ी, पर माल भी बहुत मिलते थे। नया जानकर पुराने चेलों ने सब काम धंधा उसी पर डाल दिया। एक दिन उसने गुरु जी से कहा कि हे महाराज, हे गुरुदेव, एक बात कहता हूँ। गुरु जी बोले, कह बेटा। चेले ने कहा कि हे महाराज, ऐसा भी कोई उपाय है कि जो मैं गुरु हो जाऊं और तुम्हारे समान गद्दी पर बैठूं, हलवा पूड़ी उड़ाऊं, चेलों से काम करवाऊं। गुरु जी ने सुनते ही क्रोध करके उसे निकाल दिया और फिर अपने यहाँ न आने दिया। चेले को तो चोट लग रही थी। एक दिन एक पल्लेदार को बुलाकर 2 पैसे देकर उससे कहा कि पल्ले में रेता भर के ले चलो। उसने पल्ला भर लिया। यह गुरुजी के दरवाजे पर पहुंचकर खबर देता है कि चेला आया है। गुरुजी बोले कि हम दर्शन नहीं देंगे। तब चेले ने कहा कि हे महाराज, हे गुरुदेव, एक पल्ले में कुछ लाया भी है, जाने बूरा या खांड है, इससे बुला लो, फिर भगा देना। गुरुजी ने बोला, तो बुला लो। चेला सुनते ही बुलाने गया। उस पुराने चेले ने आते ही आंगन में पल्ला गिराया और गुरुजी की ओर चरण करके पल्ले को दंडवत की। गुरुजी बोले कि हे मूर्ख, यह क्या करता है? चेले ने कहा कि हे महाराज, मुझे तो यह पल्ला ही लगा है। यह कहकर वह भाग गया। गुरुजी उसके अंदर रेता देखकर अत्यंत लज्जित हुए। हे भाइयों, कलयुग में गुरु चेले ऐसे ही होते हैं। इसी प्रकार इस दृष्टांत को समझना चाहिए। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहां भगवान कहते हैं कि गुरु के घर जब हम रहते थे, तब से ऐसे अनेक चरित्र हुए हैं। वह क्या आपको याद है? गुरु की कृपा से ही मनुष्य पूर्ण मनोरथ होकर शांति को प्राप्त होता है। तब सुदामा बोले कि हे देवदेव, हे कृष्ण, हे जगत के गुरु, सत्य संकल्प तुम्हारे संग हमारा गुरु के पास वास हुआ था। फिर हमको कौन सी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात सब वस्तु हम पा चुके। हे समर्थ, संपूर्ण कल्याणदायक छंदोमय वेद आपकी मूर्ति हैं। ऐसे आपके गुरु के यहाँ वास किया, यह तो लीला मात्र है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 80तमो अध्याय 80वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।